नमस्कार। आज हम इस्लाम के इतिहास के कह सकते हैं बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात कर रहे हैं। जी। ख़ास तौर पर वो वक्त जब मक्का में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब उन पर ईश्वर की शांति और आशीर्वाद हो अपना पैगाम फैलाना शुरू किया था। हाँ, और वो भी बहुत ही खामोशी से शुरू में। बिल्कुल। और ये सब खामोशी से राजदारी के साथ। हमारी ये चर्चा जो है ये अल रईकुल मख्तूम नाम की किताब पर आधारित है। जी, जो सीरत की बहुत मुस्तनद किताब मानी जाती हाँ, है। पैगंबर साहब की जिंदगी का उसमें तफसीली बयान है। तो आज कोशिश ये रहेगी कि समझा जाए कि ये जो पहला फेज था, गुप्त दौर, ये कैसा था, शुरुआत कैसे हुई और क्या खास बातें थी इसमें। हाँ, कौन सी बातें अहम थी, मतलब वो बुनियाद जिस पर आगे चलकर इतना बड़ा एक तहरीक खड़ी हुई। और ये बुनियाद समझने के लिए होस्ट स्पीकर मक्का का उस वक्त का माहौल समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। मक्का सिर्फ कोई आम शहर नहीं था, वो पूरे अरब का समझ लीजिए मजहबी और कल्चरल सेंटर था। हाँ, काबा जो था, काबा वहीं था और साथ में बेशुमार बुत थे जिनकी पूजा मतलब दूर दूर तक होती थी। सही। तो ऐसे माहौल में जहाँ पुरानी मान्यताएं सदियों से जमी हुई थी, वहाँ एक बिल्कुल नई आवाज उठाना जो उन सबको चैलेंज कर रही हो। हाँ, जो सीधे सीधे उनको चैलेंज करे, ये यकीनन बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम था। तो ठीक है, इस सफर की शुरुआत ये हुई कैसे? जब पहली वो आई मतलब ईश्वरीय संदेश, तो सूरह अल मुद्दस्सिर की शुरू की आयतों में कुछ खास हिदायतें मिली पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी हाँ। वो क्या थी और उनका मतलब क्या था, जरा खोलकर बताएं। देखिए, ये हिदायतें सुनने में तो बड़ी सीधी लगती हैं, लेकिन असल में इनमें आने वाले पूरे मिशन का नक्शा छुपा था। अच्छा। पहली बात थी, उठो और खबरदार करो। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये था लोगों को जगाना, उनके तौर तरीकों के अंजाम से आगाह करना। मतलब डराना एक तरह से। डराना से ज्यादा झंझोड़ना, उन्हें उस जवाबदेही की तरफ ध्यान दिलाना जो हर इंसान की अल्लाह के सामने होनी है, हिसाब किताब वाले दिन। और दूसरी हिदायत? दूसरी थी, अपने रब की बड़ाई बयान करो, यानी तौहीद, सिर्फ एक अल्लाह को सबसे बड़ा मानना और किसी को शरीक न करना। बिल्कुल, किसी को उसके बराबर ना ठहराना। और ये उस वक्त के माहौल में जहाँ इतने सारे देवी देवता थे, एक इनकलाबी सोच थी। जाहिर है। और पाकीज़गी की भी बात थी शायद। हाँ, तीसरा हुक्म था, अपने कपड़ों को पाक रखो और गंदगी से दूर रहो। तो ये सिर्फ साफ सफाई की बात थी? नहीं, इसका मतलब सिर्फ बाहर की सफाई नहीं थी, बल्कि अंदर की सफाई। अच्छा, अंदरूनी। हाँ, नफ्स की पाकीज़गी, आत्मा को शिर्क यानी बहुदेववाद और बुरे अखलाक यानी बुरे चरित्र की गंदगी से पाक करना, ये एक तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग थी। ये तो बहुत गहरा मतलब है। और दो बातें और थी शायद, एहसान और सब्र। जी हाँ, चौथा हुक्म था, एहसान करके ज्यादा के ख्वाहिशमंद न हो, मतलब जो भी अच्छा काम करो, दीन के लिए कोई भी कुर्बानी दो, उसे जताओ मत। हाँ, उसे जताओ मत या उसके बदले में दुनियावी फायदा मत ढूंढो, बस अल्लाह के खुशी के लिए करो। और पांचवा और शायद सबसे अहम हुक्म था सब्र, अपने रब की खातिर सब्र करो। ये एक तरह से आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार करना था, क्योंकि पता था कि मुश्किलें आएंगी। बिल्कुल, मजाक उड़ेगा, लोग ताने देंगे, विरोध होगा, बॉयकॉट होगा, यहाँ तक कि जान का खतरा भी होगा। उन सब के सामने सिर्फ अल्लाह के लिए जमे रहना, हिम्मत ना हारना, यही सब्र था। तो ये 5 हिदायतें सिर्फ हुक्म नहीं थी, ये एक तरह से क्या कहते हैं, ट्रेनिंग मैनुअल था। हाँ, एक पूरा खाका था उस इंसान और उस जमात को तैयार करने का, जिसे एक बहुत मुश्किल सफर पर निकलना था। वाकई ये तो बहुत गहरा मतलब रखती हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि इन हिदायतों के साथ जब दावत शुरू हुई, मतलब संदेश फैलाना, तो इससे शुरू में गुप्त क्यों रखा गया? आपने मक्के के माहौल का जिक्र किया था। हाँ, वही सबसे बड़ी वजह थी। अच्छा। देखिए, मक्का का जो समाज था वो अपनी पुरानी रस्मों मान्यताओं से बहुत सख्ती से जुड़ा हुआ था। कुरैश का कबीला जो मक्का के सरदार थे, उनकी इज्जत, उनका मकाम, उनका पैसा, सब कुछ काबा और उन बुतों से जुड़ा था। हाँ, उनका पूरा सिस्टम उसी पर टिका था। बिल्कुल। तो ऐसे में एकेश्वरवाद का खुला ऐलान करना मतलब सीधे सीधे उनके मजहबी, समाजी और माशी यानी इकोनॉमिक हितों पर चोट करना था। तो फौरन टकराव होता। जाहिर है, फौरन टकराव होता और शायद ये नई आवाज शुरू होने से पहले ही दबा दी जाती। इसलिए हिकमत मतलब समझदारी इसी में थी कि पहले खामोशी से एक बेस बनाया जाए। तो ये खामोश शुरुआत ये हुई कैसे?
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसे चुना, किन लोगों से बात की? शुरुआत हुई सबसे भरोसेमंद लोगों से। अच्छा। सबसे पहले घर के लोग और वो करीबी दोस्त जिन पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा यकीन था कि वो सच्चाई को पसंद करने वाले हैं और बात को राज रख सकेंगे। हाँ, और राज को राज रख सकते हैं। ये वो लोग थे जो सालों से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनकी अमानतदारी को देखते आ रहे थे, उन पर भरोसा करते थे। और यहीं से फिर वो साबिकून अव्वलून का जिक्र आता है ना? मतलब सबसे पहले ईमान लाने वाले। जी हाँ, बिल्कुल। कौन थे ये पहले लोग? कुछ नाम अगर आप बताएं। सबसे पहले तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शरीके हयात हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी पत्नी। जी, उन्होंने तो बिना एक पल सोचे फौरन तस्दीक की। उनके बाद घर के ही लोगों में पैगंबर साहब के आज़ाद किए हुए गुलाम और मुंह बोले बेटे हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हो, जैद, और उनके चचेरे भाई हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हो, जो उस वक्त बच्चे ही थे और उन्हीं की परवरिश में थे। हाँ, वो तो बच्चे थे। और घर से बाहर सबसे पहले दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हो। अबू बकर, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने इस दावत पर लब्बैक कहा, मतलब हाँ कहा। और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान लाना तो बहुत बहुत अहम रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो तो मक्का में काफी इज्जतदार और जाने माने शख्स थे। बिल्कुल। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ नेक, नरम दिल और मिलनसारी नहीं थे, बल्कि बहुत समझदार और असर रखने वाले भी थे। हाँ, लोग उनकी बात मानते थे। जी, लोग उनकी राय का एहतराम करते थे। तो जब वो मुसलमान हुए उसके बाद उन्होंने भी अपने भरोसे के साथियों को बहुत हिकमत से, बड़ी समझदारी से इस्लाम की दावत देनी शुरू की। अच्छा, उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया? हाँ, उनकी कोशिशों से मक्का के कुछ और बहुत अहम लोग शुरू में ही मुसलमान हो गए। जैसे? कुछ मिसालें अगर दें तो अंदाजा होगा कि किस तरह के लोग जुड़ रहे थे। हाँ, जरूर। जैसे हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान, जो अपनी दौलत, शराफत और हया के लिए मशहूर थे। या फिर हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफेरे भाई थे, बहुत बहादुर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, जो तिजारत में बड़े माहिर थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू खानदान से थे, बड़े दिलेर माने जाते थे। साद बिन अबी वक्कास, जी। और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अपनी सखावत, मतलब दरियादिली के लिए जाने जाते थे। ये तो सिर्फ चंद नाम हैं। हाँ, ये तो बड़े नाम है सब। जी, इनके इस्लाम लाने से इस नई तहरीक को, इस नए आंदोलन को बड़ी ताकत मिली। इनके अलावा भी और लोग थे? हाँ, बहुत से लोग थे। जैसे हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी पत्नी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन? जी। इब्ने हिशाम जैसे जो शुरुआती सीरत निगार हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि इस खुफिया दावत के दौर में मुसलमान होने वालों की तादाद 40 से ज्यादा हो गई थी। 40 से ज्यादा? हाँ, और खास बात ये थी कि ये लोग कुरैश की अलग अलग शाखों, अलग अलग कबीलों से थे। अच्छा, सिर्फ एक ग्रुप से नहीं थे? नहीं, इससे पता चलता है कि पैगाम की कशिश, उसका अपील सिर्फ किसी एक ग्रुप तक महदूद नहीं था। ये तो वाकई एक मजबूत, कह सकते हैं, कोर टीम तैयार हो रही थी। बिल्कुल। तो उस वक्त जब सब कुछ छुप कर हो रहा था, तो इस्लाम पर अमल कैसे होता था? मतलब इबादत कैसे करते थे? क्या नमाज वगैरह थी? उस वक्त जो वही आ रही थी, ईश्वरीय संदेश, वो अक्सर छोटी छोटी आयतें होती थी। अच्छा। उनकी जुबान बहुत असरदार, दिल में उतर जाने वाली और एक खास लय वाली होती थी। उनमें ज्यादातर तौहीद यानी एक अल्लाह की बात, आखिरत यानी मरने के बाद की जिंदगी, जन्नत और जहन्नम का जिक्र ऐसे होता था जैसे आंखों देखा हाल हो। नफ्स की पाकीज़गी, अंदरूनी सुधार, अच्छे अखलाक, इन पर बहुत जोर था। ये आयतें ईमान लाने वालों को एक अलग ही रूहानी माहौल देती थीं, जो मक्का के आम माहौल से अलग था। हाँ, बिल्कुल जुदा था। और इबादत के तौर पर नमाज का क्या? नमाज के बारे में थोड़ी अलग अलग राय मिलती हैं। कुछ पुराने उल्मा जैसे मुकातिल बिन सुलेमान, उनका कहना है कि शुरू में सुबह सूरज निकलने से पहले और शाम को सूरज डूबने से पहले 2-2 रकात नमाज फर्ज थी। अच्छा, 2-2 रकात? जी, कुरान में भी आता है ना, सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह यानी गुणगान करने का हुक्म। हाँ है। लेकिन इस पर पूरी तरह इत्तेफाक नहीं है कि क्या मिराज के वाक़े से पहले जब 5 वक्त की नमाजें फर्ज हुईं, उससे पहले कोई नमाज बाकायदा फर्ज थी या नहीं। अच्छा, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ,
थोड़ा सा मतभेद है इस पर, लेकिन इतना पक्का है कि इबादत का कोई ना कोई तरीका तो शुरू से था। एक रिवायत ये भी मिलती है कि शुरू में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करने का और नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया था। तो फिर ये इबादत करते कैसे थे अगर सब छुपा हुआ था? सबके सामने तो नहीं कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इब्न हिशाम बताते हैं कि जब नमाज का वक्त होता तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो शुरुआती साथी थे वो मक्का की आबादी से दूर चले जाते थे। पहाड़ों में? हाँ, पहाड़ों की घाटियों में, और वहाँ छुप कर नमाज पढ़ते थे ताकि किसी को पता न चले। एक मशहूर वाकया भी है कि एक बार पैगंबर साहब के चाचा अबू तालिब, जिन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया था लेकिन वो हिमायत करते थे, हाँ, वो प्रोटेक्ट करते थे। जी, ये दिखाता है कि छुप कर ही सही मगर इबादत का सिलसिला चल रहा था 3 साल तक। ये पूरा सिलसिला करीब 3 साल चला। जी, लगभग 3 साल। तो क्या मक्का के सरदार कुरैश वो बिल्कुल ही बेखबर थे या उन्हें कुछ अंदाजा हो रहा था? उनका रिएक्शन क्या था शुरू में? देखिए, पूरी तरह बेखबर तो नहीं थे, खबरें तो पहुंच रही थी उन तक। कानाफूसी तो हो रही होगी। हाँ, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नई बातें कर रहे हैं और कुछ लोग उनके साथ जुड़ भी गए हैं, लेकिन शुरू के 3 साल उन्होंने इसे बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। अच्छा, नजरअंदाज किया। हाँ, एक तरह से नजरअंदाज किया। शायद उन्होंने सोचा कि ये भी वैसे ही कोई मजहबी रहनुमा या शायर है जैसे पहले भी अरब में होते आए थे। जैसे वो नाम आपने लिए थे, उमैया बिन अबी सल्त। हाँ, उमैया बिन अबी सल्त, कुस बिन साइदा, जैद बिन अम्र बिन नुफैल, ये लोग भी तो एकेश्वरवाद या अच्छी बातों का जिक्र करते थे। हाँ, करते थे। तो कुरैश ने शायद सोचा कि ये मामला भी वक्त के साथ खुद ही ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, जब उन्होंने देखा कि ये सिर्फ बातें नहीं है बल्कि लोग बाकायदा इस नए दीन को अपना रहे हैं, उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है और ये पैगाम उनके अपने बुतों और रस्मों के खिलाफ है, तब उन्हें खतरा महसूस हुआ होगा। हाँ, तब उनकी चिंता बढ़ी। तब वो इस मामले पर ज्यादा ध्यान देने लगे और नजर रखने लगे कि ये चल क्या रहा है। तो फिर वो मोड़ कब आया जब ये खामोश दावत खत्म हुई और खुले ऐलान का दौर शुरू हुआ? 3 साल बाद ऐसा क्या बदला? देखिए, इन 3 सालों में सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई कि ईमान लाने वालों की एक छोटी मगर बहुत मजबूत और डिसिप्लिन्ड, मतलब अनुशासित जमात तैयार हो गई। एक टीम बन गई। हाँ, ये सिर्फ गिनती नहीं थी, ये वो लोग थे जो एक मकसद के लिए जुड़ चुके थे, आपस में भाईचारा रखते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे और अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाने के लिए तैयार थे। एक मजबूत नींव पड़ चुकी थी। बिल्कुल, एक तरह से कहें तो एक मजबूत बीज बोया जा चुका था और वो अंकुरित भी हो गया था। जब ये बुनियाद कायम हो गई तब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। अगला हुक्म? जी, कि अब पैगाम को छुपाओ मत, अब खुलेआम बताओ। हाँ, अब खुलेआम अपनी कौम को दावत दो, उन्हें बताओ कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, शिर्क और बुत परस्ती, वो गलत है और उन्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाओ। सूरह शुआरा की वो आयत है ना, वो अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, वो इसी दौर में नाजिल हुई। अच्छा, यहीं से फिर खुला दौर शुरू हुआ। जी, यहीं से दावत का दूसरा मरहला यानी खुले ऐलान का फेज शुरू हुआ। तो अगर हम इस पूरे शुरुआती गुप्त दौर को समेटें तो क्या क्या टेकअवेज हैं, क्या खास बातें समझ में आती हैं? मुझे लगता है एक तो ये कि वो जो शुरुआती हिदायतें थी वो कितनी गहरी और मतलब मकसद से भरी हुई थी। बिल्कुल। दूसरा ये कि खामोशी से काम शुरू करना ये कोई इत्तेफाक नहीं था जी, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी हालात को देखते हुए। जी हाँ, हिकमत थी उसमें। तीसरा, उन पहवी ईमान लाने वालों का रोल कितना अहम था जिन्होंने उस नाजुक वक्त में साथ दिया। वो बुनियाद के पत्थर थे। हाँ, और चौथा ये कि किसी भी बड़े काम के लिए एक मजबूत बुनियाद, एक तैयारी, वो कितनी जरूरी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये 3 साल सिर्फ वक्त गुजारना नहीं थे, ये असल में बुनियाद डालने का वक्त था। इस दौर में जो रिश्ते बने, जो भाईचारा पैदा हुआ, जो सब्र और कुर्बानी की एक तरह से ट्रेनिंग हुई, उसी ने आगे चलकर जो बड़ी बड़ी आजमाइशें आईं, उनका मुकाबला करने की ताकत दी। ये खामोशी एक तरह से एक बड़े तूफान से पहले की तैयारी थी। सही। और इसी बुनियाद पर फिर इस्लाम की इमारत बुलंद हुई और उसका असर पूरी दुनिया में फैला। ये दिखाता है कि किसी भी बड़ी तब्दीली के लिए एक मजबूत, एक समर्पित, एक ट्रेन्ड कोर ग्रुप कितना जरूरी होता है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाते हैं सोचने को। जी, जरा सोचिए, अगर मक्का जैसे माहौल में जहां इतने मजबूत वेस्टेड इंटरेस्ट थे, पुरानी रस्में थी, ताकतवर सरदार थे,
अगर पहले दिन से ही खुलेआम टकराव का रास्ता लिया जाता तो क्या होता? क्या ये नई आवाज पनप पाती? हाँ, क्या यह तहरीक शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती? तो किसी भी नए विचार या आंदोलन की कामयाबी के लिए शुरू में एक मजबूत, भरोसेमंद और अंदरूनी तौर पर जुड़ा हुआ ग्रुप बनाना कितना अहम होता है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा।